और ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गई। यहाँ अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं अपने लिंक्डइन को, तो हमारा पेज जो ऑटोमेशन लैब से है वो पोस्ट होगी। लुक एट दिस नाउ, सोशल मीडिया टर्निंग ब्ला 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 ब्ला। ये इमेज जनरेट की और ये पूरी पोस्ट है जो को हमारे ऑटोमेशन ने यानी कि वर्क फ्लो ने हमारे बिल्ड की है। आज हम इसको बिल्ड करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस, यानी कि ये वर्क फ्लो है हमारा। ये होता है कि हम जैसे ही कोई हमारे पास बहुत सारी शीट्स होती हैं और शीट के मुताबिक यानी कि ये बहुत सारी हमारे पास वर्क फ्लो होती हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है हम इसको रख लेते हैं और दोबारा मैनुअली पोस्ट करना पड़ता था, जो कि 2026 में ऑफ कोर्स बहुत ही अजीब बात है कि हम इसको मैनुअली क्यों करते हैं। अब आज हम इसको बिल्ड करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ईच एंड एवरी नोट फुल डिटेल के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारा एक इंटरफेस है जिसे डैशबोर्ड कहते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि आप इसे नेमिंग दे लें। जैसे कि मैं लिंक्डइन का बनाने जा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ लिंक्डइन ऑटोमेशन। तो अब हमारा ये प्लान है। हमारा प्लान कुछ इस तरह से है। पहले तो हम इसका प्लान देख लेते हैं। ये हमारा सिंपल सा टास्क है। टास्क ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा लिंक्डइन जो है, हमारा जो पेज बना हुआ है ये वाला ऑटोमेशन लैब के नाम से, ये हमारा ऑटोमेट हो जाए। तो इसके लिए हमने करते क्या है, हमारा टास्क ये है कि वो डेली बेस पे रन हो। उसके बाद वो शीट जो हमने बनाई हुई है, जो वर्कफ्लोस हम बनाते हैं, उसका जो डाटा रखते हैं उससे कोई एक वर्कफ्लो ले, उसी की बेस पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन की बेस पे वो उसके पोस्ट लिखे, फिर उसी की तरह की एक अच्छी सी इमेज जनरेट करे। उसी इमेज जनरेट के लिए हमें प्रॉम्प्ट चाहिए और प्रॉम्प्ट के बाद जी हमारा क्या होगा, इमेज जनरेट होगी और वो लिंक्डइन पे पहुंच जाए। ये हमारा टास्क है जो कि हम आज एंड 10 में करना चाहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं अभी हूँ डैशबोर्ड पे हमें पहला काम क्या था, डेली बेस पे जो शेड्यूल होता है टाइम के हिसाब से, उसे क्रोन भी कहते हैं, शेड्यूल ट्रिगर भी कहते हैं। यानी कि डेली बेस पे हो, दिन में एक बार, जितनी बार भी हो, हमने वो अपना ऐड किया। दूसरा हमारा टास्क क्या था, हमारी शीट से इंफॉर्मेशन को वो ले, हम इधर वो शीट ऐड कर लेते हैं। हमने जस्ट ऐड कर दिया शीट के नाम से, हमने यहाँ पुट किया गेट रो शीट। क्या शीट को सिलेक्ट किया जो हमारी शीट है, लिंक्डइन सीरीज के नाम से शीट है, तो अभी मैं लिंक्डइन सीरीज के नाम से कर देता हूँ। उसका ये वाला पेज कितने पेज पे है, हमारा पेज 1 है, तो यहाँ से शीट 1 को मैंने सिलेक्ट किया। ओके जी, अब ये वाली शीट को हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद इसको हमने इफ नोड लगा दिया कि सिर्फ वही हो जो कि जिनका स्टेटस एम्प्टी हो, यानी कि रिपीट ना हो। पोस्ट हमने कह दिया कि वो एम्प्टी ना हो, इज एम्प्टी हो, यानी कि उसका स्टेटस अपडेट ना हुआ हो। ओके जी, उसके बाद हम इसको सेट कर लेते हैं, एक सेट नोड के नाम से है। इसमें हम सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मेन चीज़ें हैं, एक तो टाइटल है, दूसरा डिस्क्रिप्शन है, तीसरा वर्कफ्लो का यूआरएल है। तो हमारे पास बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आज हम बनाने जा रहे हैं। पहला टास्क हमारा क्या होगा, पहला टास्क होगा जैसे कि इस वर्कफ्लो में था, पहला टास्क हमारा है टेक्स्ट पोस्ट को लिखना, यानी कि टेक्स्ट पोस्ट क्रिएट करना। हम इधर एक एजेंट ऐड कर लेते हैं, एजेंट ऐड कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हमने पुट कर दी। टाइटल है हमारे पास, टाइटल है हमारे पास, हमने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन है, वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। उसके बाद हमारे पास अब वर्क फ्लो तो है नहीं, तो सबसे पहले हम इसे वर्क फ्लो कटिंग करेंगे। वर्क फ्लो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हम चैट मॉडल लगा सकते हैं। हम कोई भी चैट मॉडल यूज़ कर सकते हैं। फॉर नाउ हम क्योंकि ओपन आई कर सकते हैं, ओपन आई का यहाँ से हम कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने बस एक मॉडल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें क्योंकि हमारे पास वर्क फ्लो नहीं है, तो हम इससे पहले गूगल ड्राइव से इसे डाउनलोड करेंगे। पहले तो वर्कफ्लो को डाउनलोड करेंगे, ये ड्राइव सर्च करना है और आपको डाउनलोड आ जाना है। आपने इधर से एक्सप्रेशन क्लिक करना है और वो वाली जो वर्कफ्लो है हमने यहाँ कर दिया। आईडी की बेस नहीं है, ये एक यूआरएल है, तो हम इसे ऑन द बेस ऑफ यूआरएल सेलेक्ट करेंगे, यूआरएल डायरेक्ट हो जाएगी।
हाँ, वर्कफ्लो को सेव करते हैं, लेकिन आजकल जो आ रही है उसमें ये है कि आप आगे सेव कर सकते हैं। ये हमें जेसन में देगा फाइल, उससे पहले हम इसे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, हम जेसन से मतलब एक्सट्रैक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को, तो हम जेसन से एक्सट्रैक्ट करेंगे। हाँ, एक ये इंफॉर्मेशन को सेट कर दिया, तो इसमें एक ये है कि हम लिमिट लगा देते हैं, यानी कि देखिए आप इतने आइटम आ रही हैं, इतने आइटम को वो नहीं कर सकता, हमने लिमिट ऐड कर दी। लिमिट हमने जस्ट एक ही ऐड करनी है कि एक ही इंफॉर्मेशन आगे जाए। अब उसमें से हमने डाउनलोड करनी है, देन वो इजीली डाउनलोड कर लेगा। देखिए हमारे पास अब फाइल आ गई। अब फाइल को इसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जेसन करना है, तो हम यहाँ इसे नोड को क्लिक कर दिया और हमने यहाँ हम बेसिकली पिन करते आते हैं, जो कि हमारे फ्यूचर में काम आएगा। अब हम टेक्स्ट पोस्ट के लिए कर रहे हैं, तो टेक्स्ट पोस्ट के लिए हमने यहाँ सारा कुछ कर लेना है। वैसे ही वही इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, हम यहाँ करेंगे। ये हमारा टाइटल की जगह था, हमने यहाँ टाइटल लिख दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप अगेन। उसके बाद ये हमारी डिस्क्रिप्शन थी, और उसके बाद हमारा एक मेन चीज आता है डाटा। अब ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो इसके बाद हम एक और सेट नोड लगाएंगे। हम यहाँ कर देते हैं डाटा, ये सारा, ये जस्ट वर्कफ्लो को क्योंकि आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। हमारे पर्पस के लिए ये था कि इस डाटा को बेसिकली पुट करना। हमने इस डाटा को लिया, और दूसरा अब हमने इसे ऐड करना है एक सिस्टम प्रॉम्प्ट। आपने यहाँ आना है और सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखना है अकॉर्डिंगली, जैसे ही आप चाहते हैं, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन देनी है जिसकी बेस पे वो काम करता है। इंस्ट्रक्शन के लिए मैं आप चैटजीपीटी यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे पास लिखी होगी। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। आपने इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास पोस्ट लिख के आ चुकी है, और हम अब लगाएंगे इस पोस्ट को क्लीन करेंगे। इसके लिए हम कोड नोड यूज करेंगे। कोड नोड के लिए हमारा ये है कि हम इधर से, ये हमारे पास कोड नोड आ गया। हम इसको पिन करते जाते हैं टाइम की बचत की वजह से। अच्छा जी, हमारे पास ये आ गई। अब हमारा आगे वाला काम जो है वो ये है कि हम इससे एक इमेज जनरेट करवाएं, यानी कि अगर हम यहाँ भी देखें तो हमारा इमेज से पहले हमें क्या आएगा, टेक्स्ट बॉक्स जनरेट होगी। अब हमारा है उसके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करना। प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए भी हम एक एजेंट ऐड करेंगे। एजेंट ऐड करेंगे, हमने जब सिंपली क्लिक किया एजेंट, उसके लिए हमने एजेंट सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने मॉडल वट एवर यू वांट टू चूज, फॉर नाउ आई एम जस्ट यूजिंग दिस, एंड इसके बाद हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट के लिए हम क्या चीज़, अब हम इमेज जनरेट कराना चाहते हैं। अब इमेज जनरेट के लिए हम वही करेंगे, यानी कि हम इसी डाटा की बेस पे हम चाहते हैं कि वो वाली जो वर्क फ्लो है वो उसी तरह की बनी रहे। हमने जस्ट यहाँ हमने ये वाली उठाई और ये वाली यहाँ पुट कर दी, और साथ हमने इसे सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया जैसे कि पहले दिया था। सिस्टम प्रॉम्प्ट वही देना है। सिस्टम प्रॉम्प्ट आप कोई भी जीपीटी यूज कर सकते हैं अपनी कंडीशन के मुताबिक। So far I'm using you are a AI expert, prompt engineer, blah blah specialization in, ये कि हमने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया। अब हम इसे पिन ओके। उसके बाद हमने जेमिनी इमेज जनरेट करनी है। जेमिनी से हमने इमेज जनरेट कर दी।
जनरेट एन इमेज के साथ कोई भी मॉडल चूज़ कर लिया, नानो बनाना के लिए हम कर देते हैं और हम इसी के मुताबिक हमारे पास ये इमेज जनरेट हो गई है और उसी के मुताबिक है। अब हम लिंक्डइन करते हैं, लिंक्डइन क्रिएट पोस्ट के साथ कंडीशनल सेट करने हैं। आपने जस्ट सिंपली क्लिक करना है और अपने टोकन जनरेट कर लेने हैं। टेक्स्ट हमारे पास जो था यहाँ से कोड से लेके लिंक्डइन पोस्ट का ये टेक्स्ट था और ये इमेज के लिए डाटा ऑलरेडी हमारे पास है। अगर बाइनरी में देखें तो हमारे पास यहाँ डाटा है, तो यहाँ अगर यहाँ जो नाम होगा आपने वो इनपुट करना है। बेसिकली ये डाटा ही होता है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर्सन अगर आपने डायरेक्टली करना है तो पर्सन रहने दे, अगर ऑर्गेनाइजेशन पे करना है तो आप ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करें। आप इसे एग्जीक्यूट करें। हमारे पास इमेज जनरेट हो गई है और अब इमेज जनरेट होने के बाद हम जस्ट सिंपली एग्जीक्यूट दिस वर्कफ्लो करेंगे। हमने वो आईबीआन नंबर ये होता है कि हम जैसे कि हमारी अगर मैं लिंक्डइन ओपन करूं इधर linkedin.com और फीड पे क्लिक किया, जस्ट रैंडमली से ओपन किया तो हमारे पेज पे आ जाते हैं जो कि ऑटोमेशन लैब के नाम से है। हाँ, ये वाला कोड आपने भाई सिर्फ कॉपी करना है और यहाँ इसी पे लाके हमने पेस्ट कर देना है ये वाला। यानी कि अगर हम यहाँ इमेजेस देखें, ये हमारी इमेज जनरेट हुई है। अगर हमारे पेज पे जाके देखें तो रिफ्रेश कर लेते हैं, ये भी अभी हुई है लेकिन 2 एग्जीक्यूट हो गई। अभी के लिए देखें ये वही इमेजेस है जो इधर जनरेट हुई है एग्जैक्टली। उसके बाद हमने स्टेटस को अपडेट कर देना है कि हमारी ये वाली जो है ये ऑलरेडी हो चुकी है। हमने करना कुछ नहीं है, हमने यहाँ पोस्ट करके उसी में से यानी